हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एके स्पोर्ट पर। साथियों, जब से पटवार भर्ती की एग्जाम आगे गई है उसके बाद में लगातार एक क्वेश्चन पे संशय अभ्यर्थियों को, जो सीरियस कैंडिडेट है, उनको रहा है। और वो इसलिए क्योंकि करंट अफेयर क्या पुराना पूछा जाएगा, कितना पूछा जाएगा और कौन सा सोर्स हम यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हालांकि हमने एक वीडियो में पहले से ही बहुत बात कर ली थी, परंतु वो जो हमने डिस्कशन किया था वो जो आपकी वर्तमान जो डेट थी 11 मई वाली, इससे पहले तो उस 11 मई वाली डेट के अकॉर्डिंग किया था। आज हम बात करने वाले हैं जब आपकी एग्जाम 17 अगस्त को लिस्टेड कर दी गई है, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा ऑफिशियली उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि आपको कैसे वो करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, क्योंकि आप में से मोस्ट ऑफ कैंडिडेट, जो भी सीरियस कैंडिडेट है, जिन जो सिलेक्शन के क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, उन सभी ने, आप ये मान के चलिए कि करंट अफेयर की मैगजीन या फिर कहीं से कोर्स लेना, टेस्ट सीरीज लेना, वो सब चीजें कर ली है। वर्तमान परिस्थिति में हम देखें तो वर्तमान में एक तो ये संशय रहेगा कि क्या नया वाला जो करंट अफेयर है, मई के बाद का जो करंट अफेयर है, वो पढ़े या नहीं पढ़े, तो वो सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी करने वाले हैं कि अगर आपने पहले से कहीं से पढ़ रखा है या पहले से किसी सोर्स को आप प्रीफर कर रहे हो, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप पीडीएफ पुराने वाली, जो पुरानी एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग थी, और अब वर्तमान में जब आपकी एग्जाम अगस्त महीने में लिस्ट कर दी गई है, फिक्स कर दी गई है, तो उसके बाद में आप नया जो करंट अफेयर है उसको कैसे ले सकते हो और क्या वो आपको पढ़ना चाहिए, पूरी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पूरे ध्यान से ये वीडियो सुनना है। इस वीडियो को देखने के बाद में जो पुराने साथी हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो पूरी ऑथेंटिक होती है, और साथ ही साथ में पूर्ण सूचना के बिना हम जो है वो, आप ये मान के चलिए कि वीडियो नहीं बनाते हैं। ठीक है, जो नए साथी जुड़े हुए हैं वो इस यूट्यूब चैनल को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एके एडू स्पोर्ट जो इस चैनल का नाम है, उसी चैनल के नाम से आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक। ठीक है, तो उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपको क्या होगा कि वो एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक लाइन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि सब लोगों की जो स्थिति है, चाहे वो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से समान नहीं होती। तो जैसे ये एग्जाम आगे एक्सटेंड हुई तो उसके बाद में काफी लोगों के मैसेज आए कि सर हमारी तैयारी पूरी थी, हम आगे का खर्चा नहीं उठा सकते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ही विकट परिस्थितियों के अंदर तैयारी कर रहे हैं पटवारी भर्ती की, और उनकी तैयारी बहुत शानदार थी, परंतु आगे जाने के कारण वो लोग डिमोरलाइज हो रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है। वो छोटी सी लाइन है, अपने आप में अगर आप समझ सको तो बहुत बड़ा इसका अर्थ निकलता है कि समय की अपनी अलग योजनाएं होती हैं। जो आप जो टारगेट लेके चल रहे हो, जो प्लान लेके चल रहे हो, उससे अलग जो है वो समय की योजनाएं होती हैं। अलग कैसे होती हैं? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लगातार, आप सभी को पता है, 2020-21 से मैं कंपटीशन लाइन के अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म के साथ में काम कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने अक्सर ये अनुभव किया है कि जिन लोगों की तैयारियां पहले नहीं थी या फिर जो पहले सिलेक्शन के क्राइटेरिया में नहीं थे, उनको जैसे ही एक्स्ट्रा समय मिला तो उन्होंने जमकर मेहनत की, उस टाइम का यूटिलाइजेशन किया, और उसके बाद में उनको जो मेहनत की है उसका रिजल्ट उनको देखने को मिला, सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिला है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। समय जो आगे एक्सटेंड हुआ है वो सभी के लिए हुआ है, परंतु इसमें यूजफुल और फायदेमंद वो रहेगा कि जो इस प्रॉपर समय का यूटिलाइज कर सके। जो कमियां थी आपके सामने थी जब आप 11 मई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, और जब मई का महीना स्टार्ट हुआ तो आपको कौन सी ऐसी चीजें थी जिनको लेकर आपको एग्जाम हॉल में जाते समय घबराहट महसूस हो रही थी या डर महसूस हो रहा था। उन चीजों के ऊपर आपको काम करना है, और उसमें आपका सहयोग जो है वो अब हमारा ये प्लेटफॉर्म, और मैं व्यक्तिगत रूप से आपको जो है वो सहायता करने वाला हूँ। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में बात करूंगा, पर आपको डिमोरलाइज नहीं होना है कि एग्जाम एक्सटेंड हो गई, आगे चली गई। हालांकि ये कुछ लोग इससे राजी हैं और कुछ लोग जो है वो इससे डिमोरलाइज है, परंतु आपको डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं होना, आपको राजी वाले पक्ष में ही रहना है। जो साथी पहली बार जुड़े हैं उनके लिए एक दो स्लाइड लगाई गई है, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक कनेक्शन पैदा होगा, एक विश्वास पैदा होगा कि हाँ, हम गलत प्लेटफॉर्म पे नहीं आए हैं। तो ये जो आपका 11 अप्रैल 2025 को जेल प्रहरी का पेपर हुआ था, उसमें हमने करंट अफेयर के आपको कुछ लिमिटेड कंटेंट उपलब्ध करवाया था, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया था टेलीग्राम में, और उसके माध्यम से कितने क्वेश्चन आए आप यहाँ पे देख सकते हो।
ये स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम में भी उपलब्ध करवाए गए थे, और जितनी भी एग्जाम होती है, चाहे वो आरपीएससी की है, चाहे अधीनस्थ बोर्ड की है, जितनी भी एग्जाम है, उन सभी के प्रश्न आपको टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें करंट अफेयर के लिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है, जो कि हो भी रहे हैं आरपीएससी में, यूपीएससी के क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। यूपीएससी का अभी आईएएस प्री का पेपर हुआ था, इससे पहले सीडीएस का पेपर हुआ, दोनों में क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए। तो आप देख सकते हैं जेल प्रेरी के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे वो लिमिटेड सोर्स के साथ में आपको उपलब्ध करवाए गए थे, और वहां से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। साथ साथ ये अगर आप चाहो तो टेलीग्राम में जाके देख सकते हो, और यहाँ पे भी आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो। ये उन लोगों के लिए जो पहली बार जुड़े हैं, या फिर जिन लोगों को ये लगता है कि इस चैनल की उत्तरदायित्व क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है। ठीक इसी प्रकार से अभी हमने अधीनस्थ बोर्ड के पेपर की बात की। ये जो पेपर है वो आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड का पेपर, जो 4800 पे ग्रेड की जॉब है, संस्कृत विभाग के माध्यम से जो कंडक्ट करवाई जाती है, उसमें आपने देखा कि हूबहू क्वेश्चन आए थे, और इसमें तो पेज ही आपको मैंने 15-20 ही दिए थे। ठीक है, लगभग 15 पेज के आसपास में कंटेंट था, और उसी में से जो आप पर्टिकुलर एक महीने की 60 पेज की मैगजीन लेके आते हो, जितने प्रश्न वहां से आ रहे हैं उतने ही प्रश्न आपको 14-15 पेज के अंदर मिल रहा है। अब इसका फायदा ये रहने वाला है कि आप बार बार इसका रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर के लिए हम ये बात कर रहे हैं, तो ये चीजें डिस्कस करना महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम बात करते हैं पटवार भर्ती की, क्योंकि आज जो मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो पटवार भर्ती पे रहने वाला है, और पटवार भर्ती पे करंट अफेयर को लेकर हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें पटवार भर्ती के सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस में आपके सामने ये स्कीम दिख रही है कि आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर का रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपकी जो टोटल मार्किंग रहने वाली है वो कितनी है, 300 नंबर की रहने वाली है। इसमें अगर आप फर्स्ट सेक्शन को देखते हो, अलग अलग भाग में ये डिवाइड किया है। इसमें अगर आप देखोगे तो करंट अफेयर आपको दे रखा है ना, करंट अफेयर दे रखा है, और करंट अफेयर यहाँ पे स्पेसिफिक रूप से नहीं दे रखा है कि भाई नेशनल पूछा जाएगा, इंटरनेशनल पूछा जाएगा, परंतु जैसे ही हम सिलेबस को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो पहला पॉइंट है उसी में दे रखा है समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं। मतलब इतना तो स्पष्ट हो गया कि इसके अंदर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो नेशनल लेवल के जो करंट अफेयर है वो यहाँ पे पूछा जाने वाला है। इंटरनेशनल की वैल्यू यहाँ पे कम हो जाती है, परंतु साथ ही साथ इसके बाद में एक अभ्यर्थी के मन में ये डाउट आता है कि सर क्या हमें करंट अफेयर राजस्थान का भी पढ़ना चाहिए या फिर केवल एक नेशनल का पढ़ना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ये अपना इंडिया है, तो इंडिया के अंदर क्या राजस्थान नहीं आता? ठीक है, सीधा सीधा इसी क्वेश्चन से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या राजस्थान नहीं आता। फिर ये चीज आपको क्लियर कैसे होगी? देखो मैं कुछ बताऊंगा, कोई अलग प्लेटफॉर्म अलग अलग चीजें बताते हैं, आपको विश्वास करना है जो लॉजिकल बात है, जो एक आपको ठीक लगे, मानसिक रूप से जो ठीक लगे कि भैया लॉजिकल तरीके से ये समझाई गई है। तो क्या राजस्थान इसमें नहीं आएगा? इंडिया के अंदर आएगा ना। तो राजस्थान का आपको पढ़ना है, पर क्या राजस्थान पूरा करंट अफेयर पढ़ना है? नहीं, आपको वो देखो नेशनल करंट अफेयर तो पढ़ना ही है। फिर जैसे ही आप 2021 की भर्ती का जो सिलेबस था, सेम वही सिलेबस यहाँ पे रखा गया है। तो उस पेपर को जब आप एनालिसिस करते हो तो उससे ये स्पष्ट हो पाता है कि उस एग्जाम में प्रत्येक शिफ्ट के अंदर लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। 10 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट के अंदर पूछे गए। अब उन 10 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें राजस्थान का कहीं नाम आया है, पर वो राजस्थान का नाम किस हिसाब से है कि न्यूज तो जो है वो नेशनल की थी, मतलब राष्ट्रीय कोई घटना थी और उसको राजस्थान के संदर्भ में पूछा गया। जैसे अभी वाटरशेड की जो यात्रा निकली है, वाटरशेड की जो यात्रा निकली है उसके बारे में ये पूछ सकता है कि इसकी जो स्टार्टिंग हुई है वो कहां से हुई है। तो हाड़ौती क्षेत्र से इसकी स्टार्टिंग हुई है, किस जिले से हुई है ये आपको कमेंट करना है। अगर आप हमारे साथी हैं, हमारे से जुड़े हुए हैं इस चैनल से, तो आप निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का जो है वो जवाब दे सकते हो। ठीक इसी प्रकार से एक नक्शा जो अभियान चला था, जिसका क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पूछा गया है, तो नक्शा अभियान जो है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें राजस्थान के कौन कौन से जिले जो है शामिल किए गए। ठीक इसी प्रकार से जो खेलो इंडिया गेम है उसमें राजस्थान का स्थान कौन सा। तो आप सभी को पता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो है उसमें राजस्थान का जो है पदक श्रेणी के अंदर तीसरा स्थान है। अगर हम बात करें नेशनल गेम की, नेशनल गेम आप सभी को पता है कि बिहार में खेले गए थे, तो उसमें राजस्थान के संदर्भ में आरपीएससी ने अभी 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं। अभी जो लेटेस्ट पीआरओ का जो जनसंपर्क अधिकारी का पेपर हुआ था उसमें मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम के अंदर शेयर किए थे। तो वहां पे नेशनल गेम जो 36वें नेशनल गेम है जो कंडक्ट करवाए गए उसके क्वेश्चन भी है आपसे पूछे गए, पर तो वो कैसे पूछे गए कि सबसे ज्यादा जो है वो मेडल किस में हुए, तो आप सभी को पता है वुशु के अंदर हुए। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, जो राजस्थान के संदर्भ में राष्ट्रीय घटनाएं आपको पढ़नी है।
अब वो स्पष्ट हो गया कि आपको नेशनल वो राजस्थान वाला जो डाउट है वो क्लियर हो गया। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कहां से पढ़ना है। देखो, आप जहां से भी प्रिफर कर रहे हो वो तो आपको करना ही है। अगर कहीं और से भी आप पढ़ रहे हो तो आपको ये जो मैगजीन्स आती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको टेलीग्राम में पीडीएफ इनकी मिल जाएगी, आप प्रिंट आउट ले सकते हो। लगातार 10,000 बच्चे जो है वो इसका फायदा उठा रहे हैं और इसका फायदा मिल भी रहा है। कमेंट बॉक्स जो है वो आप देख सकते हो, जो भी मैंने अभी वीडियो उपलब्ध करवाए हैं उनके अंदर आप देखोगे, इस चैनल के ऊपर या फिर टेलीग्राम में आप देखोगे तो आपको निश्चित रूप से इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अब ये जो मैगजीन है वो अगस्त महीने से लेकर और मार्च महीने तक की आपको उपलब्ध करवाई गई है। इसके बाद में अप्रैल महीने की भी जो है वो टेलीग्राम के अंदर पीडीएफ उपलब्ध करवा दी गई थी। कुल मिला के 8-9 महीने का करंट अफेयर आपको मिलेगा और प्रत्येक महीने के 10 से 12 पेज, कई महीने ऐसे भी हैं जहां पे 10-12 के बजाय 15 पेज भी हो जाएंगे, पर 15 से ज्यादा पेज का करंट अफेयर आपको नहीं मिलने वाला है। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है, आपके लिए फायदा क्या रहेगा कि इसमें राजस्थान का करंट अफेयर जो है वो अगर आप हटाते हो तो मुश्किल से आप ये मान के चलिए कि एक महीने के 4 से 5 पेज निकलते हैं। वो 5 पेज निकालकर हमने एक पीडीएफ तैयार की है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, किस प्रकार से होगी उसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे, परंतु आप यहां पर पॉज करके ये फीडबैक देख सकते हो कि बच्चों का कैसा फीडबैक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जेल प्रहरी का एग्जाम था, इन्होंने प्रिंट आउट उन पीडीएफओ का निकाला 10-15 पेज प्रत्येक महीने के, मैंने आपको बताया, जिसमें आपको नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड स्पोर्ट्स सब मिलने वाले हैं। इसके साथ ही आपको सुजत सार भी मिलने वाला है। तो ये बेनिफिट वाले जो हैं, जो मतलब सकारात्मक जो फीडबैक है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि कितना पढ़ना है। देखो, कहां से पढ़ना है वो मैंने बता दिया। अगर आप किसी और सोर्स से भी पढ़ रहे हो, प्रत्येक महीने के 60-70 पेज पढ़ रहे हो, या फिर आपने कोई वार्षिकांक भी लिया है, तो वार्षिकांक में भी आज के दिन ऐसी स्थिति हो गई है कि स्टूडेंट प्रोस्पेक्टस से बहुत बड़ा कंटेंट आने लग गया है। प्रत्येक कोई भी अगर आप वार्षिकांक उठाते हो मार्केट से, तो आपको 200 पेज से नीचे का कोई भी वार्षिकांक जो है वो उपलब्ध नहीं करवाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आप कहीं और से भी पढ़ रहे हो तो यहाँ पे कर सकते हो। अब क्वेश्चन जो अंतिम क्वेश्चन आता है कि कहां से पढ़ना है। कहां से का आंसर मैंने आपको बता दिया। कितना पढ़ना है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या सर मई तक पढ़ना है या फिर मई से आगे लेकर हमें जून जुलाई तक पढ़ना है। इसका आंसर भी आपको ध्यान में रखना है कि अधीनस्थ बोर्ड के पेपर से ही हमें प्राप्त होता है कि आपकी जो एग्जाम है वो 11 अप्रैल को करवाई गई थी जेल प्रहरी की, और उस जेल प्रहरी के पेपर के अंदर 22 फरवरी तक का लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 22 फरवरी 2025 तक राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। आंसर आप सभी को पता है कि विकल्प ए जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। परंतु इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आता है कि लास्ट एक साल का, मतलब अगर आपकी एग्जाम 17 अगस्त को है तो आपको मोटा मोटी 17 जुलाई या फिर मैं तो ये भी कहूंगा कि 1 जुलाई से पहले पहले तक का आपको करंट अफेयर पढ़ना है। कितना पढ़ना है पीछे, तो आपको अगस्त महीने से लेकर अगस्त 2024 से लेकर और जुलाई 2025 तक ये करंट अफेयर आपको पढ़ना है। ठीक है, या इसको मान सकते हैं हम जून तक, जून 2025 तक का पढ़ना है। इसमें हमारा प्लेटफॉर्म आपको कैसे सहायता करेगा, इसमें आपको ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहने वाला है कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो तो इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको करंट अफेयर प्रत्येक महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसमें आपको प्रत्येक महीने के 10 से 12 पेज मिलने वाले हैं। और इन 12 पेज में क्या होगा, नेशनल राजस्थान वाला पोर्शन, इसके साथ साथ में जो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल वाला जो पोर्शन है वो भी आपको मिलने वाला है। अब इनमें सभी आ जाते हैं, अवार्ड हो गया या फिर स्पोर्ट्स हो गया। तो मेरे हिसाब से आपको अब कोई डाउट नहीं रहे होगा। हमने जो तीनों डिस्कशन करने थे वो कर लिए हैं कि कहाँ से पढ़ना है। तो जो भी आपको सोर्स प्रीफर कर रहे हैं उसके साथ साथ में आपको यहाँ से भी रिवाइज करना है, क्योंकि 10-12 पेज से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं विद प्रूफ। लास्ट एक साल से हम बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ में कितना पढ़ना है, तो अगर आप आरपीएससी के लिए तैयारी करते हो तो आरपीएससी तो अभी वर्तमान पैटर्न ये रहता है कि 5 से 6 महीने का ही पूछ रही है। परंतु अगर आप अधीनस्थ बोर्ड की बात करें तो आपको लगभग 10 से 12 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी ये आपको मैं बता देता हूं। जैसे ही आप
हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो वहां पे आपको पटवार रैंकिंग टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, जिसमें आपको फुल लेंथ बहुत ही शानदार तरीके से अनुभवी टीम जो ऑलरेडी पटवारी जॉब में लगे हुए हैं या फिर जो पहले से पटवारी जॉब में थे और उसको स्विच करके उसको छोड़कर किसी दूसरी जॉब में गए, ऐसी एक टीम के माध्यम से आपको फुल लेंथ 10 टेस्ट उपलब्ध कराए जाते हैं। और इन 10 टेस्ट को देने के बाद में ये निश्चित रूप से मानिए कि अगर आप इनका ढंग से एनालिसिस करते हो तो आपको एग्जाम हॉल में न केवल सिलेक्शन के पास ले जाएंगे, परंतु आपकी जो रैंक है उस रैंक का भी महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है बूस्टिंग करने में। क्योंकि अभी तो क्या है, प्राथमिक जो एक टारगेट रहता है वो रहता है कि भाई नौकरी ले ले, परंतु जब आप जॉब में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भी रैंक का कितना महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो जो साथी आपके साथ में अब इस भर्ती में ज्वाइन करेंगे आप उनके ही सीनियर हो जाओगे उनसे पहले। तो ये चीज ध्यान में रखना है। सिलेक्टेड कैंडिडेट और अनुभवी टीम के द्वारा 10 टेस्ट नाम मात्र फीस में किए जा रहे हैं, जिसमें आपका फायदा ये रहने वाला है, पुराना करंट अफेयर तो आपको मिलेगा मार्च 2025 तक के लिए। इसके साथ साथ में अप्रैल से लेकर और जून तक, अप्रैल मई और जून, इनकी एक अलग पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद में उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और लिमिटेड पेज रहेंगे इसमें। ठीक है, ये तो हो गई करंट अफेयर की बात पटवार पर्टिकुलर के लिए। अगर आपका टारगेट है कि मैं वीडियो की भी तैयारी करूं, मैं फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी करूं या सेकंड ग्रेड की भी तैयारी करूं, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन हमारी तरफ से उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें आपको अक्टूबर महीने से लेकर अक्टूबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक के करंट अफेयर के प्रत्येक महीने के टेस्ट उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस टेस्ट के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या मिलेगा, मंथली करंट अफेयर मिलेगा। मंथली के साथ साथ में बजट, सूजस का सार हो गया, वन रिपोर्ट हो गई, आईपीएल अभी चल रहा है तो आईपीएल हो गया, और इंडियन नेशनल यूथ गेम हो गए, इसके साथ साथ में नेशनल गेम्स हो गए, ओलंपिक हो गया। तो ऐसे जो पर्टिकुलर इवेंट बीच में आते हैं उन इवेंट्स के आपको अलग से नोट्स मिलते हैं। जैसे रामसर साइट अभी जो है वो 4 रामसर साइट नई शामिल की गई है, तो पूरा डिस्क्रिप्शन आपको रामसर साइट का उपलब्ध करवा दिया गया है इस टेस्ट के साथ में, इस करंट अफेयर के वन स्टॉप सॉल्यूशन के साथ में। साथ ही साथ जनवरी से लेकर वर्तमान स्थिति तक जितने भी या फिर आगे जो दिसंबर 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब के सब क्वेश्चन जो है वो आपको इसमें साथ में मिलने वाले हैं एक पीडीएफ के माध्यम से। ठीक है, तो आपको क्या होगा कि आप जैसे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, फिर आपको जैसे मान लो कि डिप्टी जेलर की एग्जाम देनी या फिर आरपीएससी की कोई एग्जाम देनी, तो आपको क्या होगा, बार बार वार्षिकांक खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी या बार बार आपको कोई टेस्ट सीरीज पर्टिकुलर अलग से खरीदने की जरूरत नहीं होगी। करंट अफेयर के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन इसको इसीलिए नाम दिया गया है, ताकि आपको फायदा क्या होगा, अलग अलग एग्जाम के लिए आपको अलग अलग करंट अफेयर परचेज नहीं करना पड़ेगा। और करंट अफेयर को आपको लाइट नहीं लेना है। आप टेस्ट सीरीज खरीदते हो नहीं खरीदते, किसी और प्लेटफॉर्म से खरीदते हो, उसका इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना आपका सिलेक्शन के अंदर ध्यान रखना उतना इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको लगभग 20 नंबर यहाँ से करंट अफेयर से मिलने वाले हैं। 10 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप एनालिसिस करते हो पुराने पैटर्न के हिसाब से तो आपको 20 मार्क्स करंट अफेयर देने वाला है, तो इसको आपको लाइटली नहीं देना है। अब बात आ जाती है कि आप कैसे इस पीडीएफ को प्राप्त कर पाओगे, कैसे आप इस टेस्ट सीरीज में इनरोल हो पाओगे। तो आपको करना क्या है, एकेडू स्पोर्ट के नाम से हमारी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाना है, उसको सर्च करना है। टेस्ट सीरीज वाले पोर्शन में जैसे ही जाओगे तो आपको सबसे पहले करंट अफेयर की मिलेगी, इसके बाद में वीडियो की और इसके बाद में पटवार की। तो जिस हिसाब से भी आपको सहूलियत लगेगी, क्योंकि ये पटवारी भर्ती का है तो आप ज्यादातर जो कैंडिडेट इस वीडियो के माध्यम से जुड़ेंगे तो वो पटवार भर्ती के होंगे, तो आपको पटवार की टेस्ट सीरीज जो है वो परचेज कर लेनी है। 10 जो है वो फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे बहुत ही उम्दा तरीके से। और आप ये मान के चलिए कि जो वर्तमान में अधीनस्थ बोर्ड जो जिस पैटर्न पे चल रहा है उससे एक पैटर्न ऊपर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। हो सकता है कि थोड़े से टफ मिले, परंतु पूरे ऑथेंटिक तरीके से, जहां नए और पुराने जिलों का अगर आपको कोई संशय लगता है तो वहां मैपिंग के माध्यम से, अलग अलग टेबल के माध्यम से हम क्वेश्चन जो है यहाँ पे डालने वाले। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अलग अलग पीडीएफ मिलेंगे। जैसे पद्म पुरस्कार की एक अलग मिल गई, केंद्रीय बजट आपको इसमें साथ में मिल जाएगा, केंद्रीय आर्थिक समीक्षा मिल जाएगी, अलग अलग जो भी योजनाएं हैं उनकी पीडीएफ मिलने वाली है। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए रहने वाला है, नो डाउट। ठीक है, इसके बाद में भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, संशय रहता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने जो भी राय है वो लिख सकते हो। इतना जो हमने डिस्कस किया, इतनी इन्फॉर्मेशन जो आपको इस चैनल, इस सेशन के माध्यम से मिली है, क्या वो आपके लिए यूजफुल रही है, वो फीडबैक भी आप लिख सकते हो, अपने साथियों के साथ में शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये टेलीग्राम और अपने जो यूट्यूब और एप्लीकेशन की लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा कोई भी अन्य डाउट जो आपको लगता है कि कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ सकते, वो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो 9468997282। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद,
जय हिंद, जय भारत।